सभी दोस्तों और भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ आगाह करने आया हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के मामले में। बहुत YouTube वाले आपको बोलते हैं कि आप जो है ना 1 साल में प्रो ट्रेडर बन जाओगे, यानी ऐसा ट्रेडर बन जाओगे जिसमें आप लाखों लिख रोज कमाओगे। बहुत यूट्यूबर कहता है आप हमारा वीडियो देख लो तो आप जो है ना 6 महीना में बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाओगे। तो बहुत नाना प्रकार का वीडियो आपके सामने आते रहता है और आप प्रलोभन में आकर के कभी उसका वीडियो देखते हो और आप ट्रेडर बनने की कोशिश में अपना सारा पैसा गंवा देते हो। किसी का भी वीडियो देखे, हमारा देखे, दुनिया का देखे, किसी भी A to Z का वीडियो देखे, लेकिन वीडियो देख करके 10-20 हज़ार 50 हज़ार लोन ला करके आप ट्रेडिंग करना ना शुरू करें, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि लोगों का तो काम है यूट्यूब पे वीडियो डालना और व्यूअर करेगा, देखेगा तो उसको पैसा मिलेगा। आप हमारा वीडियो देखते हैं, हमें भी 2 रुपया मिलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको गलत बात बता करके आपका घर बर्बाद करा के हम 2 रुपया कमाएं। हम ऐसा कतई नहीं चाहते। हमारा भी घर परिवार है, आपका भी घर परिवार है। दोस्तों, हर यूट्यूबर कहता है कि मैं आपको 6 महीने से 1 साल में ट्रेडर नहीं, प्रो ट्रेडर बना दूंगा, यानी बड़ा वाला ट्रेडर बना दूंगा जिसमें लाख 2 लाख 5 लाख रुपया पर डे आप कमाने लगोगे। लेकिन सच्चाई क्या है? मेरा 2 साल हो चुका पूरा और आज तक वो स्थिति में हूं कि फुल टाइम 2 साल मैंने लगाया है। एक भी दिन इधर उधर नहीं, कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो हॉस्पिटल में अगर 1-2 दिन किसी के साथ जाना आना पड़े या मेरे स्वास्थ्य की वजह से तो अलग बात है, नहीं तो घर में भी रहता हूँ तब भी मैं ये जो है ना मार्केट वॉच करता रहता हूँ। बहुत सीरियसली मार्केट वॉच करता रहता हूँ। लेकिन 2 साल लगने के बावजूद भी आज मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फुल टाइमर मैं हूं, वॉच करता हूं, बारीकी से वॉच करता हूं और सब कुछ लगभग जानता हूं जो मुझे जानना चाहिए। मैंने कहता ज्ञाता हूं, लेकिन जो मुझे जानना चाहिए सब कुछ जानता हूं। उसके बाद प्राइज एक्शन पे पूरा फोकस करता हूं, फिर भी आज तक मैं प्रॉफिटेबल जो ट्रेडर कहता वो नहीं बन पाया हूं। हाँ, अब 3 ट्रेड लेता हूं, 2 साल होने के बाद 3 ट्रेड लेता हूं तो 10-12 पॉइंट लेकर के मैं 2 ट्रेड में जो है ना अपने पक्ष में कर लेता हूं, यानी 2 ट्रेड मेरे पक्ष में होता है, एक ट्रेड जो है मेरे विपरीत जाता है। एक ट्रेड में मैं लॉस करता हूं, 2 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होता। अब तब जबकि 2 वर्ष मेरा पूरा हो गया और अभी भी मुझे 1 2 4 6 महीने और वॉचिंग करने का मन करता है। 40-50 हज़ार रुपया मेरा नुकसान हो गया। बहुत लोगों का मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, किसी का 6 लाख नुकसान हो गया, किसी का 7 लाख हो गया, किसी का 10 लाख हो गया, किसी का 20 लाख हो गया। दोस्तों, इस चक्कर में ना रहें, कतई ना रहें। आपको सीखने में टाइम देना पड़ेगा प्राइज एक्शन पे। प्राइज एक्शन अगर पूरा आपके समझ में आ गया तब जाके आप धीरे धीरे 1.5-2 साल के बाद कमाने लायक बनेंगे 1,000 2,000 4,000 रुपये पर डे। 2 साल 2.5 साल के बाद आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा प्राइज एक्शन पे। प्राइज एक्शन आप मार्केट खत्म होने के बाद में भी प्राइज एक्शन पे घंटा आध घंटा रोज टाइम लगाएं। आप उसको देखें कौन सा कैंडल रेसिस्टेंस पे बनता है तो ज़्यादातर नीचे आ जाता है, कौन सा कैंडल सपोर्ट पर बनता है तो ज़्यादातर ऊपर मार्केट चला जाता है। ज़्यादातर यानी एक बार चला गया नहीं, 2 बार चला गया नहीं, कम से कम 20 बार उस कैंडल को देखेंगे। 20 बार में अगर 13 बार 14 बार उस कैंडल के सहारे सपोर्ट से रेसिस्टेंट की तरफ ऊपर मार्केट गया, उस कैंडल को वॉच कर लेंगे। वैसे मैं कैंडल के बारे में बताया अभी। चलिए आज अब उस पर ज़्यादा विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा था कि शुरुआती दौर में आप लोग किसी भी कैंडल पे बाय और सेल कर लेते हैं। किसी भी कैंडल पे थोड़ा सा रेड बना, बड़ा कैंडल, बस आप बाय कर लिए पुट में। थोड़ा सा कैंडल आपने ग्रीन में वो ऊपर गया तो बड़ा, बस आप बाय कर लिए। ये करना बंद करें, प्राइस एक्शन को समझें। और उसके बाद भी, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसके बाद भी
आपके पास जितना पैसा है ट्रेडिंग अकाउंट में, वो पूरा लगा के आप मार्केटिंग में ट्रेडिंग नहीं करें। पूरा लगा के कतई भी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करें, नहीं तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का बैंक बैलेंस बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और फिर आप रोते फिरेंगे। क्यों? कारण यही मैं बताने आया था। कारण, दो तीन कारण है। एक बात बताइए, आप किसी कैंडल पे बाय करके आप होल्ड कर रखे हैं, कॉल में बाय किया और होल्ड कर रखे हैं, होल्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे आ रहा, ऊपर नीचे आ रहा, जा रहा, ऊपर नीचे आ रहा, जा रहा, और वही कैंडल आपके विपरीत दिशा में जाके 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट का बना दिया कैंडल, तो आपका क्या होगा? और ऐसा होता है, ऐसा कई बार मेरे नॉलेज में हुआ है, मेरी जानकारी में हुआ, मैं प्राइज एक्शन पे बैठा रहता हूँ, मैं देखता हूँ ऐसा हुआ है, आपके साथ भी होता होगा। तब आप क्या करेंगे? आप कॉल में बैठे थे होल्ड करके, और वो कैंडल जो है रेड बन करके अब पूरा 100 पॉइंट का बन गया, दूसरा कैंडल फिर 50-100 पॉइंट का बन गया, आपका पैसा खत्म, आप बर्बाद। क्यों? 10-20 लाख तो आपके पास है ही नहीं, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 लेके आप बैठे हैं मार्केट में, अब वही खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे? तो इसीलिए मैं कहता हूँ हाफ अमाउंट से ट्रेड करें। 20,000 है तो 10,000 से करें, 50,000 है तो 25,000 से करें, 1 लाख है तो 50,000 से करें। क्यों? एक बार अगर बर्बाद हो भी जाएगा तो 50,000 मार्केट में रहने के लिए मेरे पास तो है ना। मेरे पास 1 लाख में 50,000 एक बार मान लीजिए किसी कारण से बर्बाद भी हो गया, खत्म भी हो गया, तो 50,000 मार्केट में बैठने लायक है ना मेरे पास। तो ये आप ध्यान रखें कि हाफ अमाउंट से करें। दूसरा कारण मैं बताता हूं। दूसरा कारण क्या है? दुनिया का कोई भी ब्रोकर का ऐप ऐसा नहीं है वो हैंग नहीं होता हो, ग्लिच नहीं करता हो। यानी उसको देसी भाषा में अगर हम आप कहें तो मशीन है ना भाई, कंप्यूटर भी है कहीं लगा हुआ तो मशीन ही तो है। मशीन कभी भी खराब हो सकता है, मशीन में कभी भी कोई कमी आ सकती है। हमारे भी कंप्यूटर में कमी आ जाती है, आपके भी कंप्यूटर में, मोबाइल में कमी आ जाता है, वो भी तो एक मशीन ही है ना। वो हैंग हो गया किसी कारण से और आप कॉल में बाय करके रखे हैं, एग्जिट ही नहीं हो पाएंगे आप। और सेल कर रखे हैं, अब बाय करना है तो आप बाय नहीं कर पाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? आप देखते रहेंगे तमाशा, और आपका पैसा जो है ना आपका जाता जाएगा, लॉस होता जाएगा। तब क्या करेंगे आप? और ऐसा होता है, ऐसा कई बार हुआ है, मेरे साथ भी 2-3 बार हो चुका है कि मैं एंजल वन का काम करता हूँ, 2-3 बार हो चुका है कि वो काम ही नहीं कर रहा है, हैंग हो गया, और मेरा जो है ना नुकसान हो गया। 2-3 कैंडल बड़ा बड़ा मेरे विपरीत दिशा में चला गया, नुकसान हुआ। किसी के साथ भी हो सकता है। और अब जानिए, कोई भी ब्रोकर ऐप वाला का कहना है कि मशीन में अगर ग्लिच आ जाता है तो आपको ग्लिच आ जाए, या उसको कहिए रुक जाए, या थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, जो कहना है कहिए, तो 1 मिनट से 15 मिनट तक का उसको ठीक करने का उन लोगों का वचन है। और तो 1 मिनट से 15 मिनट में तो आपके साथ बहुत कुछ हो लेगा। आपके पास तो 10-20 हज़ार रुपये ही है, हमारे पास तो 10-20 हज़ार रुपये ही है, बहुत कुछ हो लगा, हमारा लुटिया ही गायब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, फिर कहीं से लोन वोन लाना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हाफ अमाउंट से आप काम कीजिए। कहता मुआवजा मिल जाता है, ब्रोकर मुआवजा देता है, हमें तो नहीं लगता है कि हम लोग का मुआवजा मिल पाएगा। वो प्रो ट्रेडर, बड़े बड़े ट्रेडर का कुछ मुआवजा मिल जाता हो, उनसे डर के उनको मुआवजा दे देता हो। हमारे आपके जैसे साधारण आदमी को कौन मुआवजा दे रहा है, अब कहाँ से मुआवजा हम ले पाएंगे? तो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरी बात आप मानिए, आप वाईफाई भी लगा रखे हैं और नेट भी ले रखे हैं। तो जब वाईफाई लगा रखे हैं तो नेट तो 2 GB 3 GB आप लेंगे नहीं, 1 GB ले लेंगे। 1 GB ले लेंगे और कुछ देख सुन भी लिए हैं, तो धीरे धीरे काम करना नेट का स्लो हो जाएगा, और नेट स्लो हो जाएगा, और आपका उसी बीच में वाईफाई के से आप काम कर रहे हैं, लाइट चली गई। हमारे साथ हुआ ऐसा 2-3 बार, लाइट चली गई, वाईफाई बंद। आप जहाँ हैं, जहाँ होल्ड है वहीं होल्ड है। अब क्या करेंगे? एग्जिट होना चाह रहे हैं तो साला नेट भी नहीं काम कर रहा, सॉरी गलत लफ्ज निकल गया, नेट भी नहीं काम कर रहा, और आपका वाईफाई तो अभी काम ही नहीं कर रहा है। फिर आप क्या करेंगे?
2 4 5 मिनट इधर उधर आप करते रहेंगे, तब तक आपका नुकसान होने वाला है, नुकसान हो जाएगा। तो ये कई के कारण है जिसके वजह से मैंने बोला है कि हाफ अमाउंट से आप ट्रेडिंग करें, हाफ अमाउंट अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रहने दें। कल के डेट में अगर किसी तरह का ऊंच नीच कहीं हो जाता है तो कुछ पैसा तो आपके पास रहने चाहिए, जिससे कि आप फिर ट्रेडिंग शुरू कर सकें। अब वरना सारे के सारे लगा दिए, सारे के सारा चला गया, तब फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कहीं न कहीं से तलाशना पड़ेगा, माँ से, बाप से, परिवार से, रिश्तेदार से कर्जा लेके बर्जा लेके फिर लगाएंगे, और फिर यही केयरलेस करेंगे, फिर आपका डूब जाएगा। तो इसीलिए ये मैंने आगाह किया, और अभी चार्ट पे चल के दिखाऊंगा कि कई जगह आप लोग की गलती की वजह से विपरीत दिशा में कैंडल गया और आपका नुकसान हो गया। चार्ट पे चलते हैं, ये चार्ट पे बताते। तो दोस्तों आइए, हम लोग अपने पाठशाला में आ चुके हैं। 11 12 मिनट का वीडियो बन चुका है, इसलिए शॉर्टकट में जल्दी से बताऊंगा, लंबा वीडियो आप लोग देख नहीं पाते हैं। आइए, ये 5 तारीख का मार्केट है। अब ये देखिए, ये ऊपर से आ रहा है, रेसिस्टेंस से ऊपर से नीचे 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 आया, ये सपोर्ट को तोड़ा है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब सपोर्ट को तोड़ा है तो मार्केट नीचे जाएगा? आप यहाँ पे रेड पे होल्ड करके बैठ गए कि मार्केट नीचे जाएगा। देखिए क्या हुआ, देखिए ये ग्रीन बनाया, इंडिसियन वाला कैंडल, उसके बाद में कितना बड़ा कैंडल बना दिया, कितना बड़ा कैंडल बना दिया। अब आपका अगर रेड में होल्ड है और पुट में होल्ड है, तो आपका क्या होने वाला है? आपका पैसा जाने वाला है। ठीक है, ये एक मैंने आपको उदाहरण बता दिया। आइए एक आध दो उदाहरण और बताता हूँ। ये 5 तारीख का है। अब आइए, 5 5, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। ये मार्केट रेड बन करके यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया है। नीचे आने के बाद में, इंडिसिजन कैंडल बनाया, फिर यहाँ तक आया ग्रीन बना करके। अब आपको लगेगा कि ये रिटेस्ट कर लिया, और रिटेस्ट करने के बाद में अब रेड ही बनाएगा। रेड पे अगर आपने कॉल ले लिया, आपकी तो आदत है नए वाले ट्रेडर की कि थोड़ा सा बढ़ा हुआ रेड कैंडल या थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया ग्रीन कैंडल तो बाय कर लो। हर कैंडल पे बाय करने की आपकी आदत है, जैसे मेरी भी आदत पहले थी। तो अब आप रेड में बाय कर लिया, देखिए यहीं से लोड करके ग्रीन कितना बड़ा कैंडल बना दिया, 30 40 पॉइंट का कैंडल बना दिया। यहाँ आपका 10 20 हज़ार जो है उसमें से 2 4 हज़ार रुपये कट जाने वाला है। ठीक है, आइए आपको मैं 2 4 उदाहरण और देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए रेड कैंडल ये बन करके नीचे आया, ओपनिंग होकर के शुरू में 9 15 पे, और उसके बाद में एक ग्रीन बनाया। ग्रीन बनाने के बाद अब आपको लगने लगा होगा कि भैया रिटेस्ट कर लिया मार्केट, अब जो है कैंडल जो है ना रेड बन के नीचे आएगा। रेड में आप यहाँ बाय किए होंगे, यहाँ बाय किए होंगे, यहाँ बाय किए होंगे, जहाँ भी बाय किए होंगे। क्या हुआ, रेड में नीचे नहीं आ करके ग्रीन बना करके ऊपर जो है जाता रहा, ऊपर जाता रहा, आपका नुकसान हो गया। क्यों? कि आपको लग रहा होगा यहीं तक जाएगा, यहाँ से फिर रेड बन के नीचे आएगा। आप होल्ड कर रखे हैं, तब तक में आपका 25 30 पॉइंट चला गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा, और ध्यान प्राइज एक्शन पे देना पड़ेगा। आज मैं प्राइज एक्शन इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि प्राइज एक्शन बताऊंगा तो जो ये बताना चाह रहा हूँ 2 4 को कैंडल पे, वो आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं उस पर अभी प्राइज एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 4 को कैंडल और बताता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से ओपनिंग होकर के, यहाँ से ओपनिंग होकर के नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है जी, सपोर्ट तोड़ा, सपोर्ट तोड़ा, फिर बाय करने वाले बाय करके ले लिया, कमा लिया, निकल गया। अब फिर एक सपोर्ट तोड़ा, फिर नीचे आया, लोगों को लगा कि फिर जो है ना कैंडल अभी नीचे ही जाएगा, मार्केट क्रैश हो रहा है, कैंडल नीचे ही जाएगा, और अभी भी आपका पुट में होल्ड है। क्या हुआ, ये यहाँ से ऊपर गया, आप बिना प्राइज एक्शन कुछ बनाए हुए ऊपर चला गया। आप यहाँ तक तो रुकेंगे, रेड में भी बाय कर रखे हैं, फिर भी आप यहाँ तक रुकेंगे, लगेगा कि आपको यहाँ से अब रिटर्न होगा, रिटेस्ट कर रहा है, तो रिटेस्ट करने के बहाने ये देखिए ऊपर चला गया। ये देखिए क्या हुआ। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए मैं कहता फुल पैसा लगा करके ना ट्रेडिंग पे मत बैठा कीजिए, एकदम कभी भी ट्रेडिंग पे फुल पेमेंट लगा करके नहीं बैठिए, नहीं तो आपका ज़बरदस्त नुकसान हो जाएगा, फिर आपको सोचना पड़ेगा। प्राइज एक्शन पर तो देखिए अभी मैं बात करता कई जगह, लेकिन प्राइज एक्शन पे अभी नहीं बात करूँगा, टाइम नहीं है आपके हमारे पास। ये आपका 4, ये हमारा आ गया 28।
आइए अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये कैंडल यहाँ से देखिए तब समझ में आएगा। ये बुलिश ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है कैंडल, ऊपर जा रहा है कैंडल, ऊपर जा रहा है कैंडल, यहाँ तक ऊपर गया, साइडवेज बना, साइडवेज बनने के बाद में रेसिस्टेंस पे ये जो एक हैमर बना दिया, हैमर। अब आपको लग रहा होगा रेसिस्टेंस पे हैमर बना दिया तो मार्केट ऊपर जाएगा, क्या हुआ, आप कॉल में होल्ड करके अगर रखे हैं इस कैंडल पे, रेड वाले पे, तो ये ऊपर गया, बहुत तेजी से नीचे आ गया, बहुत तेजी से नीचे आकर के देखिए कितना बड़ा रेड कैंडल बनाया। आपका क्या होगा, 100 पॉइंट का कैंडल है ये, कितना आपका नुकसान होने वाला है। आप तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस पे जो है ना हमर बना है साइडवेज के बाद, तब बुलिश ट्रेंड में अगर साइडवेज है मार्केट तो इसका मतलब ऊपर जाएगा, और जो अनुमान होता है 60-70%। ये देखिए हमर पे आप, ये हमर बना यहाँ पे, उसके बाद दूसरे कैंडल पे आप कॉल में बुक किए, परिणाम क्या निकला, ये देखिए कितना बड़ा कैंडल रेड बना, ये देखिए। तो इस तरीके से नुकसान आपका हो जाएगा शुरुआत में, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ। अब यहाँ देखिए ये बुलिश ट्रेंड है, ये नीचे से नीचे से नीचे से जा रहा है, ये देखिए नीचे से जा रहा है, नीचे से ग्रीन बनते बनते ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, और फिर यहाँ साइडवेज हो रहा है। साइडवेज होने के बाद में आपको क्या लग रहा है कि मार्केट जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग वाला कैंडल बनाया है ग्रीन का, मार्केट ऊपर ही जाएगा। क्या हुआ, आप यहाँ पे अगर कॉल लेकर के होल्ड कर रखे हैं तो क्या हुआ, अब ये देखिए रेड बना, आपका नुकसान होना शुरू हुआ है, देखिए कितना बड़ा बना, देखिए यहाँ तक आया, कितना नुकसान हो जाता, आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, और हो गया होगा अगर कोई ऐसा किए होंगे। इसीलिए मैं अलर्ट करता हूँ कि हाफ पेमेंट से ट्रेडिंग कीजिए, और प्राइज एक्शन पे पूरा ध्यान दीजिए। प्राइज एक्शन को आप मार्केट ख़त्म होने के बाद भी रीड कीजिए, बढ़िया से रीड कीजिए, 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना रीड करते रहिए। रीड करने के बाद में आपको पता चला कौन सा कैंडल सपोर्ट पे बनता है तो वो ऊपर जाता है। 10 20 50 बार उसका उदाहरण देखिए, 1-2 बार देखने से नहीं होगा। कौन सा कैंडल रेसिस्टेंस पे बनता है बराबर, तो वो कैंडल रेड बन के नीचे आता है, 1-2 बार नहीं, 10 20 बार 25 बार में देखिए। अगर 25 बार में 20 बार अगर आपका रेसिस्टेंस पे कोई कैंडल बना करके, जैसे हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन कैंडल अगर रेसिस्टेंस पे बनता है तो वो अक्सर नीचे ही आता है। तो ये सब आपको मार्केट जब ख़त्म हो जाए तब भी 1 घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा। अब ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में बनते बनते यहाँ थोड़ा सा साइडवेज हो गया, उसके बाद में ये बिना प्राइज एक्शन, यहाँ कोई प्राइज एक्शन नहीं है, इंडिसीजन वाला कैंडल है। इसको कोई ये बोलता है कि उल्टा हमर है, हैमर है, इसको उल्टा हमर भी बताता है, उल्टा हमर है। ये देखिए हमर भी लग रहा है आपको, और हमको तो लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया काम नहीं करेगा। क्यों कि छोटा कैंडल बनना चाहिए, बड़ा कैंडल बना, लेकिन फिर भी देखिए काम किया है, फिर भी काम किया है। हम भी कभी कभी फेल होते हैं, बड़े बड़े लोग भी फेल होता है। हमें लग रहा था कि छोटा कैंडल ये अगर बनता, छोटा हमर इन्वर्टर हमर, तो बढ़िया काम करता, लेकिन ये देखिए क्या हुआ। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ से बन करके रेड शुरू हुआ, सपोर्ट को तोड़ दिया, सपोर्ट को तोड़ करके ये देखिए नीचे आया। तो अब तो आप बुक ये कर लेंगे, पुट में बाय कर लेंगे, क्योंकि सपोर्ट तोड़ा है, सपोर्ट तोड़ के नीचे आ रहा है। और सपोर्ट तोड़ के नीचे आने के बाद में आपका यहाँ तक आया भी है, यहाँ तक आने के बाद में ये देखिए डायरेक्ट ऊपर चला गया, ये देखिए कितना बड़ा। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कभी कभी कैंडल जो है ना आपको धोखा भी देता है, और धोखा देने के टाइम पे आपका नुकसान होता है, मार्केट का फ़ायदा होता है, आपका नुकसान होता है। तो आप उस नुकसान में फ़ायदे में क्यों पड़ें, ठीक है जी। ये देखिए बहुत उदाहरण आपको ऐसे मैं दे दूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा होने जा रहा है वीडियो, इसीलिए माफ़ कीजिएगा। 10-5 उदाहरण और भी मैं दे सकता हूँ, टिक लगा रखा हूँ, लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा है। ऐसा आप ध्यान में रखेंगे कि कम पेमेंट लगा करके, कम पैसा लगा के ट्रेडिंग करेंगे, और प्राइस एक्शन पे पूरा ध्यान देंगे, मार्केट में भी ध्यान देंगे, एकदम सीरियसली ध्यान देंगे, और अकेले में बैठ करके ध्यान देंगे, अकेले में बैठ के मार्केटिंग करेंगे, कोई वहाँ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो माइंड भटक जाएगा, प्राइस एक्शन आप नहीं समझ पाएंगे, और मार्केट ख़त्म होने के बाद भी प्राइस एक्शन पे ध्यान देंगे, तब आप जल्दी से जल्दी ट्रेडर बन जाएंगे। ये मेरा आशा है, ये विश्वास है।
और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कीजिए और वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी यूट्यूब चैनल जो है ना हमारा प्रमोट नहीं कर रहा है, इसीलिए हम वीडियो कम बना पा रहे हैं। जल्दी वीडियो दूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।